किसी की आंखों का काजल बन जाता है, किसी की आंखों का काजल बन जाता है, किसी की जुल्फों का बादल बन जाता है, किसी की तीरों का घायल बन जाता है। जो प्यार करता है पागल बन जाता है, पागल बन जाता है। जो प्यार करता है पागल बन जाता है, पागल बन जाता है। किसी की आंखों का काजल बन जाता है, किसी की आंखों का काजल बन जाता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आईज वाई वीआरपी। आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन थ्री राइटर्स जो बुक है उसका जो सीरीज चल रहा है उसका मैं अगला पार्ट लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या निकालने का तरीका है कि सबसे पहले आप इससे बड़ा कोई वर्ग देखिए जो इससे ज्यादा हो जाए। देखिए 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 और 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169, जो 161 से बड़ा हो जाएगा। और बनाने का तरीका है कि 13 से छोटा अभाज्य संख्या लिखे, 2, 3, 5, 7, 11। और क्या कीजिए, अगर इस संख्या से अगर यह पूरी तरह कोई भी संख्या से विभाजित नहीं होगा तो कहेंगे अभाज्य संख्या है, और किसी भी संख्या से अगर यह विभाजित हो जाएगा तो कहेंगे कि अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए 2 से रूल है कि सम होना चाहिए, तो नहीं होगा। 3 से देखिए 3 5 15, 3 का नियम है कि सबको जोड़िए और 3 से भाग दे, 6 2 8, 3 से भाग दे नहीं लगेगा। 5 होने के लिए 0 और 5 चाहिए, नहीं होगा। 7 के लिए देखिए 7 का नियम देखिए, 7 दूनी 14 और 2 सतिया 21 तो हो गया। इसका मतलब यह अभाज्य संख्या नहीं है, कोई भी संख्या से नहीं कटना चाहिए। अब देखिए 221 से बड़ा किसका स्क्वायर होगा? तो 15 का 14 कीजिएगा 196, 15 का कीजिएगा तो 15 15 225। अब 15 से छोटा लिखिए अभाज्य संख्या 2, 3 और उसके बाद 5, 7, 11, 13, यही ना होगा। अब देखिए 221 से 2 से तो नहीं जाएगा, 2 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से भी नहीं। 11 का नियम होता है कि एक आप विषम को जोड़िए तो 2 में 1 जोड़िएगा 3, और सम वाले को जोड़िए और घटा दीजिए 1 आएगा। 11 से कटना नहीं कटेगा। 13 से देखिएगा 221, 13 और 9 और 13 से 13 से तो विभाजित है, इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या होने के लिए उसका जो बड़ा स्क्वायर होते हैं वह किसी भी उससे छोटी अभाज्य संख्या से नहीं कटना चाहिए। जैसे 373 है, इसका कौन बड़ा होगा बताइए स्क्वायर किसका? 19 का लीजिएगा तो 361 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो 400 हो जाएगा। अब 2, 3 इससे छोटा भाज्य संख्या लेना है, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। देखिए तो क्या 2 से ही होगा? नहीं, सब नहीं। 3 से भी, 3 और 3 6 13, 3 से नहीं लगेगा। 5 से भी नहीं, 0 5 होना चाहिए। 7 5 35 नहीं होगा। 11 से क्या कटेगा? 33, 33 और 4 नहीं। 13 से 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 आएगा नहीं। 17 से भी नहीं, 19। तो किसी से भी अगर इससे 20 से छोटी अभाज्य संख्या जितनी भी है अगर उसमें से किसी से भी नहीं कटे तो वही अभाज्य संख्या हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है कि n का वह सबसे छोटा मान क्या है जिससे 2n + 1 एक अभाज्य संख्या हो? देखिए 2n + 1 है, जब हम इसमें n = 1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 × 1 + 1 = 3। एक तो अभाज्य संख्या है, हमें पूछा जा रहा है कि अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। जब n = 2 लीजिएगा तो 2 यह है आपका 2 × 2 + 1 यानी 5, ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। n = 3 लीजिएगा आप तो कितना हो जाएगा? 2 × 3 + 1 बराबर हो जाएगा 7, ये भी अभाज्य संख्या है। n = 4 लीजिएगा तो 2 × n के जगह हम 4 इसमें बैठा रहे हैं, जोड़ 1 तो 9, 9 तो 3 से कट जाएगा, तो यह अभाज्य संख्या क्या होगा? नहीं होगा। तो n का वैल्यू कौन सा होगा? सबसे छोटा
जो अभाज्य संख्या नहीं होगा, तो वह आंसर बी होगा 4। 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। मान लीजिए कि 3 अभाज्य संख्या a प्लस b प्लस c और तीनों को जोड़ के आता है 100। यदि इनमें से एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 36 अधिक है। आप ही देखिए, कोई ऐसी दो अभाज्य संख्या बताइए जिसका दोनों का अंतर 36 हो, तो वैसा एक ही है, 67 और 31 है, जो घटाइएगा तो 36 आ जाएगा। यानी अगर आप एक संख्या 67 लीजिएगा, दूसरा 31 लीजिएगा, तो ऑफ कोर्स है 100 पुराने के लिए ये 98 आ गया, तो 2 चाहिए। यानी इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, 67 वाला ऑप्शन हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वह चौथा हो जाएगा। तो देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर, मान लीजिए कोई संख्या x है, इसको 357 से भाग देने पर इसका जो शेषफल है 39 आता है, और इसी संख्या को 39 से भाग दिया जाता है, तो इस 17 से, इसी संख्या को 17 से भाग देने पर 42 शेषफल आता है। तो पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा। तो गौर कीजिएगा, इस तरीके का जब क्वेश्चन रहता है तो हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन है फिर से कि आपको जब दिया रहे कि किसी संख्या को किसी भी संख्या से भाग देने पर शेषफल आता, और इस संख्या को फिर 17 से भाग देने पर फिर अगर कुछ शेषफल आ जाता है, तो आप ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, आप सिंपल क्या कर देंगे कि इस संख्या को, इसको हम जिद्दी वाला क्वेश्चन भी कहते हैं, हम इसी 17 से हम इसी संख्या को भाग दे देंगे। तो यानी शेषफल को शेषफल से ही हम लोग भाग दे देते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 है, तो इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन रहे तो शेषफल में क्या करिएगा, शेषफल में ही भाग देकर शेषफल निकाला जाता है। तो शेषफल कितना था 39, 17 से भाग देना था, तो भाग दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। यानी शेषफल से आप क्या करेंगे, शेषफल में ही उससे भाग दे देंगे, या शेषफल में ही भाग देकर शेषफल निकालते हैं। ये देखिए किस संख्या को 893 से भाग देने पर शेष कितना आ रहा है 42, तो शेषफल में ही उस संख्या से भाग देंगे, कितना से भाग देना है 47 से, तो दे दीजिए। आप गौर कीजिए, किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है 42, और 193, 42 शेषफल। देखिए इसमें ना थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस हो रहा है, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 है, इस संख्या को 37 से 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो आपने आंसर निकाल लिया 5। अगला क्वेश्चन जो था उसमें मिस से सुधारिएगा, किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेषफल 193, शेषफल कितना है 8। देखिए किसी संख्या को 893 से भाग देने पर आपका शेषफल जो है वह 193 है। ये जो लिखा जाता है ये मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा। तो इस संख्या को 47 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, मैंने कहा इस तरीके में कि आप शेषफल में ही भाग देंगे। तो देखिए इसमें कितना शेषफल है 193 है ना, तो आप 193 लिख दीजिए, और शेषफल में ही उसे भाग देना है, तो 47 से भाग दीजिएगा, तो कितना बार लगेगा देख लीजिए। अगर 4 से लगाइएगा तो 4 7 28, 4 चक 16 2 18, 4 से लग जाएगा, 5 से तो 200 से ऊपर हो जाएगा, तो 4 7 28, 4 चक 16 2 18, तो 13 में 8 गया तो 5 हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर होगा वह कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न को शेषफल में ही भाग देकर हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन है, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल 21 है, शेषफल कितना है 21 है, कितना से भाग देना 19 से, शेषफल में ही भाग दिया जाता है, तो 19 से एक बार लगाइएगा, कितना आ गया 2, तो आंसर हो जाएगा 2। किसी संख्या को 246 से भाग देने पर शेषफल कितना है 75, 37 से भाग देना है,
तो शेषफल में ही इस तरह के प्रश्न को भाग दिया जाता है। 37 दूनी 74, यानी आपका जो आएगा आंसर शेषफल वह 1 आएगा। देखिएगा 66 क्वेश्चन है कि 13,294 में से कम कितना घटाया जाए कि शेष बची संख्या 97 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो देखिए इसमें दो तरह का क्वेश्चन रहता है, घटाया जाए और एक जोड़ा जाए। आइए ना हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आपको बताते हैं। मान लीजिए 3 है और यहाँ क्वेश्चन है 17 दिया है, तो 30 पूछा है, ऐसे रहेगा कि 17 में कम से कम कितना घटाया जाए कि शेष बची संख्या 3 से विभक्त हो जाए। कैसे विभक्त हो जाए? 3 से। तो आप ही बताइए, 3 पचे 15, यानी 2 इसमें नहीं रहता तो 15 तो विभक्त हो जाता। यानी जब घटाने वाला क्वेश्चन रहे ना तो शेष जो होगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन जब जोड़ने वाला क्वेश्चन रहेगा कि 17 में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि शेष बची संख्या 3 से विभक्त हो जाए, तो 3 पचे 15। अब यहाँ पे देखिए कितना और जोड़िएगा तो कर देगा, 1 जोड़िएगा ना, कैसे जाने? तो ये जो है दोनों का अंतर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो घटाने वाला में शेषे आंसर होगा और जोड़ने वाला में आप भाजक और शेषफल के अंतर को कर दीजिएगा ना तो वही आंसर। घटाने वाला में ना शेषवे आंसर होगा, जोड़ने वाला रहेगा ना, जोड़ने वाला, तो उसमें जो आप जिसे भाग दे रहे हैं ना भाजक, जो शेषफल आया ना उसी का अंतर जो आएगा ना वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 13,294 को में से कम कितना घटाया जाए कि शेष बची संख्या 97 से पूर्णतया विभक्त। घटाने वाला है ना तो जो शेष आएगा ना वही आंसर होगा। तो बना न लीजिए इसको, 97 से एक बार लगेगा तो इस जगह 12 में से 7 गया 5, आई हो गया 9 3 12 9। अब 4 बार तो लगेगा नहीं, 36 हो जाएगा। 3 बार लगाइए ना, 7 21 और 9 27 और 2 29, 9 में से 1 गया तो 8, ये बचा 15 और 15 में से 9 गया तो कितना 6 सॉरी, और ऊपर से कितना आएगा 4 आएगा। तो कै बार लगेगा? 7 बार लगेगा, 7 बार लग जाएगा। 7 7 49 और 9 7 63 और 4 कितना हो जाएगा 67। तो 9 5 14 कट गया। यानी कितना घटाइएगा कि आपका शेष 97 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो कितना शेष आएगा 5, वही आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मैं आर.एस. अग्रवाल का एक सारा चैप्टर एक एक करके मैं समाप्त कर दूंगा। ये प्रश्नमाला 1 का ये था, 3 राइटर हिंदी मीडियम का। तो आप देखते रहिए और अगर आप नए सब्सक्राइबर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।